सेम कंडीशन जो 1971 में हिंदुओं को मार के भगाया गया था बांग्लादेश से, वैसे मार के भगाया जाएगा पश्चिम बंगाल से भी, अगर हिंदी भाषा भाषी आदमी जिस दिन यहाँ से चला गया। ममता बनर्जी बिल्कुल बकवास है। ममता बनर्जी अच्छी नहीं है। मुस्लिम लोग को अकाउंट में पैसे जाते हैं, हम हिंदू बच्चों के लिए कुछ नहीं आता। सब टीएमसी के छत्र छाया में पलने पड़ने वाले हैं। दिल्ली में सरकार है मोदी जी, उन बच्चों के स्कूल के बच्चों में मोदी जी सबके अकाउंट में, मुस्लिम हिंदू चाहे कुछ भी, सबके अकाउंट में। हम लोग के यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम के अकाउंट में पैसा आता है। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो उन लोग का सोच ऐसा हो गया कि वो झाड़ू लगा रहा है तो उसका बच्चा लोग भी ऐसे ही झाड़ू लगाए, आगे नहीं बढ़े। कि अगर एक 25 साल का आदमी कह रहा हो, 50 साल का आदमी कह रहा हो कि जी हिंदू ऐसा मुसलमान ऐसा, लेकिन अगर बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो ये इस स्टेट के ऊपर सबसे बड़ा शर्म का धब्बा है। लिखा गया है, जीतो करो हमला, अबार जीतबे बांग्ला, जय बांग्ला। पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी नहीं है, बेकार है, उसको नौकरी होना चाहिए। आम आदमी की स्थिति क्या है आज पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर? आम आदमी का स्थिति आप तो देख ही रहे, नजर के सामने है। देखिए अभी अगर बोल दे, मुंह खोल देना, तो हो सकता है उसका दुकान तोड़ दिया जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए। हो सकता है ये लोग गरीब मजदूर इतने हैं कि ये लोग अभी झोपड़ी तोड़ दिया जाएगा अगर मुंह खोल देंगे। नौकरी को लोग बात नहीं करते, वोट हमको दिया, हम पकड़ में रखें। परिवर्तन होना चाहिए, बस। तो हम जहां पर अभी मौजूद हैं वो बेसिकली हुगली जूट मिल्स कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन का ऑफिस है, और इसके सामने जो है एक बहुत बड़ी आबादी जो आज से 20, 30, 40 साल पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर रहने के लिए आई। हम चलेंगे इस इलाके के अंदर, जिसे पॉपुलरली चटकल कहा जाता है, और उसके अलावा हुगली मिल का एक इलाका है, उन्हीं की ज़मीन है उसी कंपनी की, और वहाँ पर लोग रह रहे हैं। उन लोगों से देखेंगे किस हालात में रह रहे हैं, क्या लोगों के विचार हैं, अभी जो सरकार चल रही है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, चुनाव आने वाले हैं तो उनके मतों को लेकर के क्या विचार हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। चलिए इस इलाके के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कैसा कहानी है। आदमी बोले 100% बीजेपी वोट है इस जगह, ठीक है ना। मुस्लिम लोग भी जो यहाँ पे रहता ना, वो भी बीजेपी को ही वोट देता है, सब यूपी बिहार वाले। लेकिन यहाँ लोग बोलेंगे नहीं, बोलने में खतरा है। बोले तो ये लोग रात ये लोग का तोड़ देगा, तो झोपड़ी तोड़ देगा, ठीक है। ये लोग बोलेंगे तो इन लोग सब घर बाड़ी सब तोड़ देगा रात ही। रहना सहना मुश्किल हो जाएगा, रहना सहना पूरा मुश्किल। बस धीरे चलते हैं, वो लोग वो कैमरा पीछे रहेगा नहीं तो। हाँ तो आगे यहाँ सब लोग झंडा घर पे लगाए रहेगा टीएमसी का, लेकिन वोट जो है पलट जाएगा। क्या नाम है आपका? बेचू। आप भी यही काम करते थे? कंपनी का। हाँ बेचू। अच्छा, यही काम करते रहे। हमें आगे पीछे कोई नहीं है, एक लड़की है, आप अपना घर में है। अच्छा। हाँ, आप अकेले रहते हैं? हम अकेले हैं। सरकार बदलना चाहिए? ये भाई हम नहीं बोलेगा, अकेला बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अकेला ही बोलने से होता है दादा, एक ही वोट का ताकत है सारा। हम जानते हैं आप बिहार यूपी का है। हाँ यूपी, अरे हम भी यूपी का है। कहाँ से? अयोध्या। हम भी अयोध्या से हैं। कहाँ का है? हमारा आप बहुत पीछे आ गए, हम मनकापुर का ऊपर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, खाले का हाँ उधर जाइए। मनकापुर जान गए? हाँ हाँ, पूरा हाँ जाइए। हाँ। तृणमूल कांग्रेस सब टीएमसी के छत्र छाया में पलने पड़ने वाले हैं। इतना कंट्रोल, इतना खतरनाक इलाका है। सब इसको कंट्रोल करते हैं यहाँ के। वो अपने आप को बोलता है इस भारत में, वो बोलता है पाकिस्तान बनाने का सपना जो देख रखा है बॉबी हाकिम, यहाँ का वर्तमान जो विधायक है, उसके देख रेख में सब होता है। फिरहाद हकीम जिसको कहते हैं। हाँ, फिरहाद हाकिम जिसे कहते हैं। और कितना साल से विधायक है? वो 15 साल से। 15 साल के आसपास। और कोलकाता का मेयर, कोलकाता का मेयर है। और ममता बनर्जी का सबसे करीबी आदमी। करीबी क्या, ममता बनर्जी को अगर बोल देगा यहाँ उठो तो यहाँ उठेगा, ममता बनर्जी को बोलेगा उठो बैठो तो बैठेगा, ऐसा करीबी। वो बोलता है एक दिन ऐसा होगा पूरे पश्चिम बंगाल में आधे से ज़्यादा उर्दू भाषा बोला जाएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह बहुत सारे देखिएगा चारों तरफ। और टीएमसी तो बांग्ला पहचान, बांग्ला आइडेंटिटी कहता है, बिहारी भगाओ, यूपी वाला भगाओ, सबको बाहर भगाओ, बंगाली खाली चलेगा यहाँ। सुनिए, ये लोग का मोटिव है यहाँ से, अगर सिर्फ यूपी बिहार का आदमी नहीं,
अन्य अन्य स्टेट के लोग भी यहाँ पे हैं। उड़ीसा से है, तमिलनाडु से है, केरला से है, सभी राज्य के लोग हैं। पर ज़्यादा तादाद में यूपी बिहार के लोग हैं, इसलिए क्योंकि नेबर राज्य है, इसीलिए नेबर राज्य है। आ जाते हैं चले जाते हैं, इसीलिए। और उसके बाद में ये लोग क्या है, ये लोग यहाँ से हिंदी भाषाभाषी आदमी चला जाएगा तो ईजी होगा। सेम कंडीशन जो 1971 में हिंदुओं को मार के भगाया गया था बांग्लादेश से, वैसे मार के भगाया जाएगा पश्चिम बंगाल से भी, अगर हिंदी भाषाभाषी आदमी जिस दिन यहाँ से चला गया। ऐसी स्थिति है। ऐसा स्थिति है। ऐसा क्यों लगता है, मतलब आपको, जैसे आप यहीं रहते हैं? मेरा अभी देखिए, हम हो सकता है अभी आपको बाइट दे रहे हैं हम, हो सकता है एक मामला और दर्ज हो जाए। मेरा उम्र है 31 साल, अभी मेरे ऊपर मामला है 37 ठो। परसों मेरे पास एक ठो मामला है, अभी मैं दिखा सकता हूँ, मेरा गाड़ी में रखा हुआ है। घर में बैठे हुए हम काम कर रहे हैं इधर उधर, मेरे पास नोटिस आ गया है। क्यों? ऐसे एक मीडिया में खाली बाइट दिए थे, बस इतने से के लिए? बस इतने से के लिए 37 मुकदमा। 37 मुकदमा अभी कल लेकर 38 हो गया। और किस बात के लिए? आपने किसी को लूट लिया? कुछ नहीं, किसी को जाके बंदूक दिखा दी? एलिगेशंस, बहुत सारे एलिगेशंस लगा रखे हैं, बस ऐसे ही। और देख लिया, थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाते, देखिए ये साफ सफाई नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लोग नहीं रहते हैं, ये सब देखिए, एक भी साफ सफाई नज़र आ रहा है। जैसे लग रहा है एकदम, इसका जो बद से बदतर हालत है ना, वो भी आप जाके देख लीजिए। वहाँ देखिए बच्चे लोग जो खेल रहे हैं, यहाँ पे एक मैदान को कैसा होना चाहिए, हरा भरा, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए गंदगी, देखिए नाले में कोई साफ सफाई नहीं, पूरा कचरे से भर दिया गया। देखिए पूरा कचरा भरा हुआ है यहाँ पूरा पर। कचरा भरा हुआ है। दिखा दो यहाँ ले जाकर के, थोड़ा आगे ले जाओ कैमरा। यहाँ पे कोई साफ सफाई का कुछ नहीं है, केवल साफ सुथरे पोस्टर्स लगे हुए हैं बस। साफ सुथरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। इनका किरदार, जनाब फिरहाद हकीम बॉबी को पुनः भारी मतों से विजयी बनाएं, जोड़ा फूल निशान फिरहाद हकीम फिरहाद। चारों तरफ बैनर पोस्टर बड़े चमकदार लगे, कंट्रास्टिंग लगे। इधर देखिए कलर का ध्यान रखा गया है कि चमक में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों से कहा जा रहा है, ये एक मोदी खाना है, तो ये सपना नहीं देख सकता कि मेरा बेटा बेटी IAS IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। उन लोग का सोच ऐसा है कि अगर कोई मोदी खाना चला रहा आदमी, मोदी खाना मतलब जैसे दुकान? किराने का दुकान जो किराने का, किराने का दुकान जो बोलते हैं, अगर चला रहे हैं तो उसका सोच है कि वो वही करे, उसका बच्चा भी वही करे, उसका जनरेशन भी वही करे। ये सोच है, ये सोच बन गई है। हाँ, ये सोच ऐसे ही बना गया है। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो उन लोग का सोच ऐसा हो गया कि वो झाड़ू लगा रहा है तो उसका बच्चा लोग भी ऐसे ही झाड़ू लगाए, आगे नहीं बढ़े। ये सोच हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। 7 में पढ़ते हो। क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? तुम किस में जाना चाहती हो? हेयर हॉस्टेस। हैं? हेयर हॉस्टेस। एयर होस्टेस। तुम? आर्मी। तुम? आर्मी। ममता बनर्जी बिल्कुल बकवास है। हैं? ममता बनर्जी अच्छी नहीं है। मुस्लिम लोग को अकाउंट में पैसे जाते हैं, हम हिंदू बच्चों के लिए कुछ नहीं आता है। ऐसा? कि सिर्फ 10th क्लास में आता है पैसा। अच्छा, आप लोग को इधर कोई वजीफा नहीं मिलता? नहीं। और उन सबको मिलता है? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत गलत है। अच्छा, तो क्या चाहते हो, सरकार बदले? हाँ। किसका सरकार है? मोदी सरकार। हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहिए। क्यों? मोदी सरकार जी अच्छा है। हैं? मोदी सरकार अच्छा है। हाँ। क्या नाम है? क्या कह रही हो? क्योंकि जैसे हम लोग के स्कूल में है, जैसे मुस्लिम लोग का अकाउंट में पैसा जाता है, हम लोग का नहीं आता है। और जब दिल्ली में सरकार है मोदी जी, उन बच्चों के स्कूल के बच्चों में मोदी जी सबके अकाउंट में, मुस्लिम हिंदू चाहे कुछ भी, सबके अकाउंट में। हम लोग के यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम का अकाउंट में पैसा आता है और हम लोग का नहीं आता है। अच्छा। हम लोग जी सिर्फ 8 क्लास में जाएंगे तो सिर्फ एक बार पैसा आता है, बस उसके बाद एक बार भी नहीं आता है। और उन लोग के सिर्फ उन लोग के हर बार आता है। हर महीने आता है। अच्छा, कितना 1500 करके। 1500 करके। हाँ। और तुम लोग को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई में कोई हेल्प होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। हम लोग का पढ़ाई लिखाई में मैम कभी आएगी नहीं आएगी, बस मैम फ़ोन लेके बैठी रहेगी, अब पढ़ाई हो चाहे ना हो। 2-3 ही मैम ऐसी है कि पढ़ाई अच्छा करवाती है और कोई नहीं करवाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, सरकारी स्कूल में? हाँ। अच्छा, तो तुम लोग क्या चाहते हो, सरकार अभी जो चल रहा बदल जाए, हट जाए? हाँ। हाँ। हैं? और कौन सा सरकार चाहते हो? मोदी सरकार। अच्छा, क्यों, उनसे क्या होगा फिर? क्योंकि वो बच्चों लोग की सहायता करते, जैसे दिल्ली में सहायता करते हो, यहाँ पर भी वो सहायता करेंगे। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने ही क्लासेस में पढ़ते हैं।
और इनके बीच में भी वो चीज़ें जो इस राज्य के ऊपर आरोप लगातार लगे हैं, जिस चीज़ की बात होती है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, एक डिवीज़न यहाँ पर क्रिएटेड दिखता है, वो बात बच्चों तक पहुँच चुकी है। और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी कोई बात कही ही नहीं जा सकती है कि अगर एक 25 साल का आदमी कह रहा हो, 50 साल का आदमी कह रहा हो कि जी हिंदू ऐसा, मुसलमान ऐसा, लेकिन अगर बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो ये इस स्टेट के ऊपर सबसे बड़ा शर्म का धब्बा है कि इन बच्चों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। जो बता रहे हैं बच्चे कि दूसरी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके अकाउंट्स में वजीफ़ा आ रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए किसी तरह का कोई वजीफ़ा नहीं आ रहा है। इनके स्कूलों में जो मैडमें पढ़ाने आती हैं वो दिन भर फ़ोन चलाती हैं और किसी तरह से ध्यान नहीं देती हैं इन लोगों के ऊपर। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। देखिए अभी अगर बोल दे, मुंह खोल देना, तो हो सकता है उसका दुकान तोड़ दिया जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए। हो सकता है ये लोग गरीब मजदूर इतने हैं कि ये लोग का अभी झोपड़ी तोड़ दिया जाएगा अगर मुंह खोल देंगे तो। इतना क्या डर है बोलने से? ऐसे ही डर है, ऐसा माहौल पूरा बना दिया है, ऐसे ही माहौल बना दिया है। चलिए जिस तरह से भी कोशिश करते हैं इस इलाके को, इनके साथ हम घूमेंगे। भाई साहब मिल गए हमको। बच्चे लोग देखिए, इन लोग खेल रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई सेफ्टी बोल के कुछ नहीं है। एक ग्राउंड होना चाहिए हरा भरा, इधर आओ, एक ग्राउंड होना चाहिए हरा भरा। सब लोग इधर, ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? दानिश नाम है तुम्हारा। कितनी उम्र है? 16 साल है। कितने टाइम से खेल रहे हो तुम? हम मतलब हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। कोई सपोर्ट मिलता है कि और अच्छा खेल सको? नहीं, सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है, बस ये, और घर से भी प्रेशर रहता है, पढ़ाई करो। क्योंकि दिखता ही नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा हो सकता है। कोई कभी नेता नहीं आया, कोई लोग नहीं आया हालचाल लेने? नहीं। ये फुटबॉल का हालत देखिए, ये है तुम्हारी फुटबॉल, इसको उठाते हैं हम। देखिए फुटबॉल का हालत, ये देखिए, ये फुटबॉल है। इसके जरिए कलकत्ता में एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है मेसी की। उसे देख करके इनके जैसे और सैकड़ों हजारों लड़के कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के सोच रहे होंगे कि सरकार जो है फुटबॉल खिलाना चाहती है। फुटबॉल में जैसे भारत के सुनील छेत्री या दुनिया में रोनाल्डो, मेसी और क्या नेमार, एक भारत में नहीं है, रोनाल्डो पुर्तगाल का है और मेसी अर्जेंटीना का है। ब्राज़ील में नेमार रहता है। ब्राज़ील में नेमार है और भारत के सुनील छेत्री है। जी हाँ। ठीक है, लेकिन आप लोग का भी सपना होगा कुछ बना जाए। ऐसे फुटबॉल से कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? सपोर्ट मिलेगा, बहुत कुछ हो सकता है। वही तो सवाल है, सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं, सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन सब घूसखोर लोग की वजह से मतलब फुटबॉल रुक चुका है हम लोग का, भारत का। और यहाँ मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में ज़्यादा क्रेज़ है फुटबॉल का। हाँ है, लेकिन उतना नहीं है, सपोर्ट नहीं है इधर, उतना सपोर्ट नहीं है। तुम्हें किट वगैरह, जूते वगैरह, मैदान अच्छा मिले, सब कुछ सपोर्ट होता है? उतना नहीं होता है। मैदान भी मतलब हम लोग जाते खेलने तो बोलते हैं रेलवे का खेल सकता है, यहाँ बाहर का बच्चा नहीं खेल सकता है। अपना मैदान में खेलने आते तो इधर क्रिकेट ही होता है, फुटबॉल का उतना क्रेज़ नहीं है। और मैदान की स्थिति कैसी है? एकदम मतलब कि ईंटें वगैरह ये सब, लाइट भी नहीं है ना, फिर कुछ इस तरह मैदान में अंधेरा ही रहता है हमेशा। जो बच्चा कुछ मैदान है, गाय चढ़ता है उसमें गोबर उबर देता है बस। जो बच्चा कुछ मैदान है पश्चिम बंगाल में, ये कुछ लोकल्स लोगों ने क्या किया है, उसको घेर लिया है। और जो आज के बच्चे लोग खेलना चाहते हैं, सच में खेलना चाहते हैं, उसको खेलने नहीं दिया जाता है। बोला भगा दिया जाता है, अभी खेलने का टाइम नहीं, चलो भागो। बच्चा का मन है, जब खेलेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं, सीधा बात। ये खेलेगा तभी भारत बढ़ेगा, पर इन लोगों को खेलने नहीं दिया जाता है। उतना सपोर्ट नहीं। मानते हैं बहुत लोगों को पढ़ाई में मन लगता है, बहुत लोगों को देखिएगा मॉडलिंग में मन लगता है, बहुत लोग फुटबॉल खेलने में मन लगता है, बहुत लोग क्रिकेट खेलने में मन लगता है। आज की जो बच्चे हैं ये हमारे कल के भविष्य हैं, ठीक है ना। इनको अगर आज हम लोग खेलने के लिए देंगे, इनको हम अगर खेलने के लिए देंगे तो कल यही जाके कल बच्चा, आज हम लोग बाहर के लोगों का स्टैचू लगाए हैं, खर्च करके मेसी नहीं बुलाना पड़ेगा। तुम्हारी भी शक्ल अच्छी है, स्टैचू कल नहीं लगा सकते अपने भारत की भी शक्ल अच्छी है, इसका भी लग सकता है बढ़िया सा। बाहर के लोग ही के लिए अच्छे हैं क्या? खाली मैं अपने ऊपर मेहनत डिपेंड करता है कि हम कर पाए या ना कर पाए, सपोर्ट तो नहीं ना। पर ये लोग का सोच है गरीब का बच्चा दबा रहे, ऐसा सोच हो गया है। चलिए, गरीब का ये भी बच्चा कहानी है, ये पश्चिम बंगाल की कहानी है। यही चीज़ है, चमकदार पोस्टर हैं और उसके पीछे की जो कहानी है वो इनकी स्थिति आप देख करके समझ सकते हैं। और भी चलेंगे अंदर, लोगों से बात करेंगे और इसी तरह की स्थितियों को हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी की स्थिति क्या है आज पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर? आम आदमी का स्थिति आप तो देख ही रहे, नजर के सामने है, जो है नजर के सामने है। इसमें आप बताने की क्या जो है, सब लोग तबाही से परेशान हैं। यहाँ का जो विधि व्यवस्था, जहाँ तक लोग अधिकतर लोग जो यहाँ रहते हैं वो लोग इस बात को बताएंगे कि हाँ यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, किसका सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है।
यही बात हम लोग इस चीज़ से नहीं उलझना चाहते। गोल गोल जो औसत यूपी बिहार की बात करने का तरीका होता है कि जवाब देना भी और जवाब ना भी देना कैसे किया जाए, ये भाई साहब से अभी हमने बात करी, सारी बात बोल दी लेकिन कुछ नहीं बोला है इन्होंने इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान। ये भी टैलेंट होना चाहिए और ये मजबूर करती है, जो यहाँ की व्यवस्था है, जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वो व्यक्ति को मजबूर करती हैं कि वो बहुत कुछ बोलना चाहता है, बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ बोलता भी है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। अभी चुनाव वगैरह का माहौल है, चर्चा होती होगी कुछ कि ये सही वो गलत। हाँ चर्चा तो होती ही है, बट हम लोग कोई एक पार्टी को सही नहीं बोल सकते, जो है सब सही है। नहीं बोल सकते, ये आपको नॉर्मल लगे दिखेगा। जब बंगाल में आप किसी से भी बात करने की कोशिश करेंगे सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन जब बात आएगी कौन सही कौन गलत, कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, तो उस पर यहाँ के लोगों की एक ऐसी ठंडी सी प्रतिक्रिया होती है कि हम नहीं बोल सकते इस चीज़ पर। और वो हमने लगातार आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है कि उसकी वजह क्या है, वो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, वजहें क्या हैं, और यहाँ पर वो बोलना कितना इनके लिए भारी हो सकता है। लेकिन अब इस जूट मिल का जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में बच्चों से ही बात हो गई, हम निकल रहे हैं, हम बाय, ठीक है, इनसे बात करके निकल रहे हैं, यहाँ लोगों से भी बात कर ली और आपको स्थितियाँ भी दिखा दी कि कितना खतरनाक स्थिति है। 15 वर्षों से एक छत्र राज है ममता बनर्जी का, और उसके बाद का नतीजा आज का हालात है। ये टीएमसी का एक विज्ञापन लगा हुआ है, जिस एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, अभी मैं जिससे बात कर रहा था कि लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, लिखा गया है जीतो करो हमला अबार जीतबे बांग्ला, जय बांग्ला, और टीएमसी का फूल बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये लोग लिखना पूरा देखिए साफ साफ ये लोग बता दिया है, जीतो और करो हमला, जीतो और करो उन्नयन नहीं, जीतो और करो लोगों का अच्छा नहीं। ये लोग देखिए साफ साफ ये लोग लिख के दर्जा बता दिया है, शब्दों में लिख के बता दिया गया, जीतेंगे और हमला करेंगे, ठीक है ना। ये उन्नयन का हमला नहीं है, ये हमला है लोगों के ऊपर हमला करेंगे, माँ बहन बेटियों का हमला, इन लोगों के ऊपर हमला इस करेंगे। स्केल का प्रचार इतना, मतलब जो लिखना पढ़ना है वो इतने वायलेंट लेवल पर हो रहा है, तो इलेक्शन कैसे होगा, ये चीज़ समझने वाली बात है। अब इधर चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों के मन में चल रहा है। आइए, क्या नाम है आपका दादा? मेरा मोहन राव, पत्रकार हैं हम लोग, दिल्ली से आए हैं। सर ठीक है सर, हालचाल लेने, क्या चुनाव वगैरह में माहौल चल रहा है, चर्चा हो रहा है, चर्चा बहुत कुछ हो रहा है। क्या है, हाँ बोलिए। क्या माहौल है, किसका सरकार बना रहे हैं? तो सरकार तो परिवर्तन होना चाहिए बस। पहले आदमी आप मिले हैं जिन्होंने खुल के बोला है। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए बस। अच्छा, क्यों परिवर्तन होना चाहिए? अरे परिवर्तन होने से ना सब कुछ होगा, परिवर्तन से ही सब कुछ होता है ना। हाँ। अच्छा, और अभी जो सरकार चल रहा है उसका काम? अरे भैया उसका काम तो कहाँ 15 बरस से तो हो गया, कुछ नया हो अच्छा लगेगा। हाँ। बहुत शॉर्ट में आंसर दे रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए, हम समझने आए हैं उतना दूर से दिल्ली से कि हाँ समझना आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर, क्या कठिनाई रही, क्या परेशानी रही, क्यों चाहते हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन होना चाहिए कि अभी नौकरी नहीं मिलता है युवा लड़का लोग को, पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी नहीं है, बेकार है वो, तो नौकरी होना चाहिए। मुड़ी चाप आलू चाप बिक्री करके जियो, वे कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा बाबा पीछे बहुत पैसा लगाया, अच्छा कर दिया, नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी कहाँ मिलता है, नौकरी है कहाँ मिलेगा, इसीलिए बस। और टीएमसी वगैरह वाला नेता आता है तो कहता है कि नौकरी देंगे, वो लोग कुछ नहीं बोलता है, इससे बात ही नहीं करता नौकरी। नहीं, नौकरी का वो लोग बात नहीं करता है। वोट हमको दे दो, हम पॉकेट में रख लेंगे। वोट पॉकेट में रख लेंगे और विकास नौकरी की बात नहीं होनी है। नहीं, नौकरी कहाँ दे रहा है, नौकरी तो ले लिया, 26,000 युवा मास्टर लोग का नौकरी चला गया। क्या माहौल है चुनाव वगैरह को लेकर के, सरकार वगैरह को लेकर के? देखिए आज देखता कुछ होता कुछ है, लेकिन अभी तो माहौल चल रहा है परिवर्तन का, लेकिन 4 तारीख को क्या होगा उसी हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। परिवर्तन का माहौल है? हाँ, परिवर्तन का तो माहौल है। क्यों, क्या वजह है, सबसे बड़ी वजह क्या है? परिवर्तन का वजह इसलिए हो सकता होगा एक तरफा कुछ होता हो, सरकार गवर्नमेंट चाहता हो कुछ, किसी को देख रहा किसी को नहीं देख रहा, अगर ऐसा माहौल है तो परिवर्तन जरूर होगा। डिस्क्रिमिनेशन या तुष्टीकरण वाली जो बात होती है उस टाइप में? नहीं, वो तुष्टीकरण बोलकर नहीं होता है, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता है, लेकिन जो उसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है कि युवा बेरोजगार है, जहाँ गवर्नमेंट को जहाँ फंड एनालाइज कर रहा है युवा, लेकिन स्किल पे लेके कोई चर्चा नहीं है।
युवा को माइंडसेट है पैसा कमाने का, लेकिन किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे आप स्किल सीखे कि आगे बढ़े। अगर पैसा क्या है आज कितना गवर्नमेंट कितना से 2 से 4 हज़ार दे देगा, 2 से 4 हज़ार में किसी का ज़िंदगी तो चलेगा नहीं। अगर युवा को खुद पे डिपेंड कर दिया जाए या कुछ स्किल ऐसा सीखे, ये गवर्नमेंट कोई भी रहे आए या जाए या गवर्नमेंट उसको देखे या ना देखे, लेकिन अगर स्किल सीख लेता है तो वो कहीं भी रहेगा अपना कमाएगा। इसलिए चेंज की ज़रूरत है कि कुछ तो पानी बदले, अब पानी बदले, रोटी उल्टी खास करके पोर्ट में। ये जो इधर का जो है ना, ये ऐसा जगह है, ये 150-200 साल पुराना जगह है। न्यू टाउन बना, ये बना, जो भी बना, जैसे नया को भी बदल ले तो पुराना को भी बदलना चाहिए गवर्नमेंट का हिसाब से। जैसे बस्ती है जो उसको बिल्डिंग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ना पानी जम जाता है बरसात का समय में, कोई गवर्नमेंट नहीं आता है, पानी जम जाता है। ये सब डस्ट जो देख रहे हैं सब बड़ा बहता रहता है, उसी में आना जाना, किसी को इन्फेक्शन बीमारी, ये सब कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। बच्चे बीमार होते होंगे, बच्चे बीमार, डेंगू हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अचानक डेंगू हो गया तो क्या होगा? आगे साल ऐसे वोट देने को हुआ ग्राम पंचायत में, तो यहाँ वोट देता है गांव में जाके, और कुछ आदमी लोग उठा के बक्सा लेके भाग गया। बच्चा लोग को उठा ले गए, बक्सा लेके भाग गया। अभी उस समय में वोट जिसमें छोड़ा जाता है वो भटके रहा कि खाली रहा, ये हम नहीं बोलने सकते, लेकिन भाग गया लेके, भाग गया। बुरा स्थिति है। हाँ, अभी ममता जी देखो इतना बड़ा मुख्यमंत्री है बंगाल का, पश्चिम बंगाल, वो एक नोटंकी किया कि मैंने खरगोश को बेचारी गायब हो गया है। उसको तो वो अपना देश को देखना चाहिए। हाँ, ये गलती किया है, क्यों लेको आया, उसका पर कोई कार्रवाई करना चाहिए उसको। वो अपने लेके भाया, उसे छीन के अपने लेके वो आर्ट में रख दिया। हाँ, वो फाइल दादा को देखो, आईपैक वाली जो कहानी हुई थी, जो जब ईडी ने रेड की थी और ईडी कार्यालय से वो फाइल लेकर के जो भागी थी, उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो मोबाइल में टीवी में देखा गया है वो बात बोल रहे हैं कि उनका तो बंगाल सरकार है, उनका तो सब कुछ है। फिर क्या करने की जरूरत? वो क्या करने को लड़का गई, उसको तो बोलना चाहिए कि ये लड़का गलती किया है, क्यों छुआ वो पाल को है, इसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो तो खुदे लेके भाग गई, खुदे उसे छीन के लेकर चली गई कि हमें भंडा फूट न जाए। भंडा फूट जाएगा। हाँ, किसका देखा वहाँ लेडीज का, मैंने डॉक्टर का, लेडीज का आर्जिकर वाला केस, आर्जिकर वाला केस आप देख रहे हैं मोबाइल फोटो में, तो सब डॉक्टर ने रेप कर दिया, रेप करके उसका नाम उसको ला दिया, उसके बाद कोई सुनाई नहीं, मर गई वो। हाँ, मर गई, कोई सुनाई नहीं। तो किसको क्या बोला जाए, सब तो वही है।